ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम शांति शांति शांति। पूर्व का प्रसंग चल रहा है, कर्म क्या और अकर्म क्या। हाँ, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय को लेकर के कई बार बुद्धिमान पुरुष भी चकरा जाते हैं। इसलिए कर्म के विषय में भी हमें जानकारी करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। तो कहते हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार का निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए हे अर्जुन, मैं तुम्हें कर्म के विषय में या कर्म का तत्व भली भांति निरूपण करूँगा। यदि कर्म के तत्व को समझ लिया तो ये कर्म का जो बंधन है, संसार का जो बंधन है, यदि कर्म के तत्व को यदि समझ लिया तो यद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, इस अशुभ संसार से कर्म का बंधन अशुभ माना गया है, तो अशुभ कर्म के बंधन से तू मुक्त हो जाएगा। ऐसा ये पूर्व का प्रसंग है। तो अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म और अकर्म के तत्व को भली भांति समझने के लिए वो प्रेरणा करते हैं। क्या कहते हैं? तो ये गीता का 4वां अध्याय है और ये 17वां श्लोक है। और इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण हम सब अर्जुन के माध्यम से हम सब जिज्ञासु साधकों को कर्म क्या है और अकर्म क्या और विकर्म क्या है, इन तीनों के स्वरूप को जानना चाहिए, समझना चाहिए, ऐसा मानो प्रेरणा कर रहे हैं। तो एक बार इस श्लोक का उच्चारण करते हैं। कहते हैं श्री भगवान वाज, भगवान कहते हैं, क्या कह रहे हैं? कर्मणो ह्यपि बोधव्यम चा विकर्मणा अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कहते हैं कर्मणः अपि बोधव्यम, कर्म के स्वरूप को बोधव्यम माने जानना चाहिए। तो किसी ने कहा, महाराज कर्म कहते किसको हैं? तो शरीर, वाणी और मन से होने वाली जो चेष्टा है उसको कर्म शब्द करके कहा गया है। शारीरिक कर्म स्थूल कहलाते हैं, मानसिक कर्म सूक्ष्म कहलाते हैं, और वांग में भी कर्म बन जाता है। इस प्रकार से कर्म जो है शरीर, वाणी और मन से किए जाते हैं, ऐसा कहा। कर्मणा अपि बोधव्यम, तो ये कर्म का स्वरूप क्या है, कर्म किसमें ये हो रहा है? कर्मणा ह्यपि बोधव्यम, कर्म को समझना चाहिए, शरीर, वाणी और मन से होने वाली चेष्टा
क्या शरीर वाणी मन में ही हो रही है या ये भी किसी के द्वारा सक्रिय हो रहे हैं? रामायण में कहते हैं, जासु सत्यता से जड़ माया, भास सत्य एवं मोह सहाया। परमात्मा की सत्यता से सत्तावान होकर के जगत सत्य दिखता है, ऐसा कहते हैं। तो ये कर्म जो है, क्रिया जो हो रही है, जैसे लोहा चुंबक के समीप क्रिया करता है, तो ये जो कर्म है, शरीर की जो चेष्टा है, ये शारीरिक कर्म है। वाणी के द्वारा जो चेष्टा करते हैं वो वांगमय कर्म, और मन से जो चेष्टा करते हैं वो मानसिक कर्म। तो ये कर्म कहाँ से आया? कर्मणो ह्यपि बोधव्यम। इस कर्म को समझना चाहिए। जैसे साइकिल चल रही है तो कोई चेतन चला रहा है या जड़ साइकिल अपने आप ही दौड़ी चली जा रही है? क्या कहना चाहिए? तो कहना पड़ेगा कि साइकिल चलती है, साइकिल पर आए हैं, ऐसा ही कहा जाता है। पर वस्तुतः ये बात नहीं है। साइकिल को कोई आदमी ही चलाता है, जड़ में क्रिया नहीं होती। तो आप स्वयं क्रिया जड़ में नहीं होती है। जड़ में क्रिया होती है जब चेतन का वो संयोग पाता है। चेतन का संयोग ना मिले, जड़ क्रियाशील नहीं हो सकता। भगवान क्या कहते हैं? कर्मणा ह्यपि बोधव्यम। कर्म को समझना चाहिए। ये कर्म स्वयं हो रहा है या कोई कर रहा है? कैसा समझना चाहिए? चुंबक रख दिया और पास में छोटा सा हल्का सा लोहा का टुकड़ा रख दिया, चुंबक की ओर खिंचा चला आ रहा। तो किसी ने कहा ये लोहा कहाँ भागा चला जा रहा है? भागा चला जा रहा है या कोई खींचे ले जा रहा है उसे? जा तो लोहा अब चुंबक की ओर रहा है, पर स्वयं जा रहा है या कोई खींच रहा है? शरीर कर्म होता तो शरीर, वाणी और मन से ही है, पर ये शरीर, वाणी और मन स्वयं अपने आप सक्रिय हो रहे हैं अथवा इनको कोई सक्रिय कर रहा है। इस विषय को हमें समझना चाहिए। तो आप पाएंगे शरीर भी चेष्टा करता है, शरीर के द्वारा क्रिया होती है, पर जब सो गए थे शरीर तो यहीं पड़ा था, क्यों नहीं क्रिया कर रहा था? कौन ऐसी चीज है, कौन ऐसी वस्तु है जिसके निकल जाने से शरीर जीवित होता हुआ भी निश्चेष्ट था? परमात्मा से उत्पन्न होने वाला जो ये चैतन्य जीव है, जिसको पुरुषिका बोलते हैं, हाँ, ये परम ब्रह्म परमात्मा की आभासित चेतना, इसको प्रतिबिंब भी बोलते हैं, कहीं आभास बोलते हैं, कहीं अंतःकरण विशिष्ट भी बोलते हैं, कहीं इसको पुरुषिका बोलते हैं, तो कहीं इसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, कोई इसे रूह बोलते हैं, तो कोई इसे जीव बोलते हैं। ये परमात्मा से परमात्मा का अंश जो जीव है, इसकी नज़दीकता जब ये शरीर में आता है, शरीर सुबह जाग जाता है, सक्रिय हो पड़ता है, अपने कार्य करता है, और जब शरीर में नहीं होता है तो मन स्वयं सक्रिय होता है। जैसे स्वप्नावस्था का शरीर स्वयं मन ही था। स्वप्नावस्था में कोई शरीर नहीं था, शरीर होने का ख्याल मन में विद्यमान था, लिहाजा मन ही शरीर होकर के और जगत रूप होकर के, दोनों रूप होकर के मन ही दिख रहा था। वहाँ भी क्रिया हो रही थी, मानसिक कर्म चल रहे थे, स्वप्न के लेन देन ग्रहण त्याग सब हो रहा था। ये कौन कर रहा था? स्वयं हो रहा था या किसी की सत्ता से हो रहा था? यदि ऐसा कहें तो ये मन भी उस समय चैतन्य आत्मा की सत्ता पा करके ही स्वप्न में क्रिया करता था। पर ज्यों ही और अवस्था चेंज हुई और सुषुप्ति आई तो कि ये जो मन था
ये जड़ता में चला गया, लिहाजा इसमें आत्मा का प्रतिबिंब पड़ना बंद हो गया या ग्रहण नहीं कर पा रहा। अब जैसे शीशा जब सम्मुख था, आपका मुख दिख रहा था, शीशा को पलट दिया, अब मुख नहीं दिख रहा। मन में जड़ता आ गई, मन उलट गया, जड़ता छा गई, मन सो गया। सो गया तो मैं हूं ये भी ख्याल गायब हो गया, सारी क्रियाएं गायब हो रही। तो फिर कौन क्रिया कर रहा है? इसलिए ये क्रिया कहां से हो रही है, कर्म क्या है, ये हमें समझना चाहिए। तो ये मानसिक कर्म भी उस चैतन्य सत्ता से सत्तावान होकर के मन क्रियाशील हो रहा था, और शरीर भी चैतन्य सत्ता से युक्त मन जब शरीर में आया तो शरीर सक्रिय हो पड़ा। दिखता क्या है? शरीर से काम हो रहा है। दिखता क्या? मन के द्वारा सोच रहे, चिंतन कर रहे हैं, पर स्वयं मन अपने आप स्वतंत्र नहीं है, न शरीर स्वतंत्र है। इसकी सत्ता पाकर कर ये शरीर सतसा दिखता है, चैतन्यता पाकर चैतन्य दिखता है। जड़ होते हुए भी ये शरीर चैतन्य दिखता है, असत होते हुए भी ये सत दिखता है, ऐसा कहा। इसलिए जासु सत्यता से जड़ माया, भास सत्य एवं मोह सहाया। जिसकी सत्ता से सत्तावान होकर के ये मन सतसा और चेतन सा होकर के शरीर और जगत को सत और चेतन सा दिखा रहा है। तो कर्म क्या है? अपने आप में शरीर कोई कर सकता कुछ कर्म? तो कहेंगे चैतन्य सत्ता के बगैर नहीं कर सकता। क्या मन कर सकता है? नहीं कर सकता। सुषुप्ति अवस्था में जब मन में प्रतिबिंब चैतन्य सत्ता का, साक्षी आत्मा का, परम ब्रह्म परमात्मा का जब प्रतिबिंब नहीं मिल रहा था, जब आभास नहीं मिल रहा था, तब तो वो कुछ क्रिया नहीं कर पा रहा था गाढ़ सुषुप्ति में, गहरी नींद में। इसलिए कर्म क्या हमें समझना चाहिए। कर्म चैतन्य सत्ता के बगैर न शरीर क्रियाशील है और न ही मन क्रियाशील है। चैतन्य सत्ता के बगैर आप जड़ता को भी नहीं जान सकते। सुख से सोया कुछ भी न जाना, ये जानना भी आपने चैतन्य सत्ता के थ्रू ही जाना है। इसलिए उस परम ब्रह्म परमात्मा की जो चैतन्य सत्ता है, जो बुद्धि देश का साक्षी है, जिसको कहते हैं अंगुष्ठ मात्रा पुरुषा अंतरात्मा सदा जनानाम हृदय सन्निविष्टः। ये नाभि देश से 10 अंगुल की दूरी पर जो हृदय में बुद्धि रूप जो गुफा है, वहाँ पर परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण अंतर्यामी रूप से विराजमान रहते हैं। उनकी सत्ता के बगैर ना शरीर क्रियाशील हो सकता है और न ही मन क्रियाशील हो सकता है, और ना ही सुषुप्ति में सुख से सोया कुछ भी न जाना, ये जड़ता को भी आप नहीं जान सकते थे। इसलिए तीनों अवस्थाएं उसी के द्वारा जानी जाती हैं। उसी की सत्ता से ये तीनों जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं सतसी दिखती हैं। इसलिए जासु सत्यता से जड़ माया, भास सत्य एवं मोह सहाया। मोह को साथ लेकर के माया ने ये जगत को जो असत था, देह और जगत, इसको सत्य दिखा दिया, ऐसा कहा। क्रिया कहाँ है आप निश्चय करें। आप कहते हैं शरीर क्रियावान है, तो मृत्यु के समय शरीर पड़ा रहता है, शरीर क्रियावान क्यों नहीं है? आप कहेंगे मन सक्रिय है, तो मूर्छा आने पर मन कहाँ गया, कुछ भी नहीं सोचता। इसी प्रकार के सुषुप्ति अवस्था में मन का अभाव, जड़ता का भी अभाव हो जाता, फिर जागृत आ जाती है। इसलिए कर्म क्या है इसको समझना चाहिए। कर्म परमात्मा से स्वतंत्र होकर के कुछ भी नहीं है, न तो शारीरिक कर्म और न ही मानसिक कर्म और न ही कारण अवस्था वाली ये जड़ता रूप सुषुप्ति। इन तीनों का अस्तित्व उस परम ब्रह्म परमात्मा के रहते ही है।
जैसे किसी परिवार में एक जगह कलह हो रही थी, पत्नी और पति की कलह थी, तो बार बार पत्नी धमका रही, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, तुम एक बार लड़ाई झगड़े में कह मर जाओ, सभी तुम मर जाते हैं। तो किसी समझदार ने कहा, तेरा जीवन, तेरा सारा कारोबार ये आदमी चलाता है, जिस दिन नहीं रहेगा उस दिन सारी अकल ठिकाने लग जाएगी। पर ये बात आदमी के रहते उसको समझ में नहीं आती। जब आपके परिवार का कोई जिम्मेदार आदमी, गार्जियंस आदमी, जिसे आप अपमानित करते हैं और उसी के आश्रय में रहते भी हैं, जब नहीं होता है तो उसकी अहमियत आपको पता लगती है। पर मजबूरी उसकी यह है कि वो आपका साथ नहीं छोड़ता है। उसे लगता है यदि मैं साथ छोड़ दूंगा परिवार बिगड़ जाएगा, बिखर जाएगा। चलो सह लेते हैं और सह जाता है, और आप बराबर उसको नकारते रहते हैं। पर जिस दिन वो नहीं होता है उस दिन आपको पता लगता है, जैसे स्त्री को जो सुख पति से प्राप्त होता है वो सुख किसी से नहीं प्राप्त होता, क्योंकि पुरुष नहीं पूछेगा कि आपने इतना आपको खर्चे की ज़रूरत पड़ती है तो आप कहेंगे ये लेना, तो पति कहे ठीक है वो रखा पर जहाँ मर्जी हो करो खर्च। पर ये बेटों से आप कहेंगे बेटे आपके हैं और आपको पैसे देंगे, ऐसी बात नहीं, आज्ञाकारी देते हैं। पर एक बार दो बार तीसरी बार बोलेंगे मम्मी ये पैसा पहले वाला कहाँ गया बता, पूछ लेंगे, आपको आटा दाल का भाव पता लग जाएगा। पति को तो धमका दिया, रोज ऐंठ दिखाना है, पर लड़कों से नहीं ऐंठ पाओगे। और जो अगर पत्नियां उन्हों की आई तो वो आप अपनी बात कहने में भी 10 बार सोचोगे, कहीं कुछ जवाब न मिल जाए। ये अंदर में भी चल रहा है। अंतर्यामी आत्मा की सत्ता से ये शरीर सक्रिय है, मन सक्रिय है, बुद्धि सक्रिय है। पर मैं बुद्धिमान, मेरी बुद्धि, ये मेरी बुद्धि का चमत्कार है। जिसकी सत्ता से, जिसकी चैतन्यता से बुद्धि भी चैतन्य होती है, उसका कुछ ख्याल ही नहीं, उसको आता ही पता नहीं, उसका कोई अहमियत ही नहीं। जिसकी सत्ता से सत्तावान होकर के मन सक्रिय होता है, हाँ उसका कोई उसको वजूद ही नहीं मानते, उसका कुछ आता ही पता नहीं। जिसकी सत्ता से आप दिन भर के हारे थका आपका ये शरीर, और जब सो जाता है और गहरी नींद से जब उठते हैं तो तरोताज़ा होकर के उठते हैं। ये चैतन्यता, ये ताकत, ये तरोताज़ापन कहाँ से आया? उस परम ब्रह्म परमात्मा की सत्ता से आया, पर उसकी ओर आपका ख्याल ही नहीं। और उसकी मजबूरी ये है कि वो परमात्मा तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकता। आप बेशक उसको भूल के रहें, आप भी परमात्मा के बगैर नहीं रह सकते। भूल के तो रह सकते हैं, अनजान होकर तो रह सकते हैं, पर परमात्मा के से अलग होकर के आपका एक क्षण भी जीवन नहीं चल सकता। आपकी सत्यता परमात्मा की सत्यता पर निर्भर करती है। इसलिए जासु सत्यता से जड़ माया, ये जड़ माया देह और जगत रूप जो जड़ माया है, ये भी सत्य दिखती है। उसकी मजबूरी यह है कि वो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकता। एक बार एक संत ने कहा, परमात्मा चाह करके भी आपका साथ नहीं छोड़ सकता। हम उसका साथ छोड़ दें, छोड़ तो हम भी नहीं सकते, भूल सकते हैं, अज्ञानता हो सकती है, पर वो आपके भूलने पर, आपकी अज्ञानता होने पर भी वो आपका साथ नहीं छोड़ता। बंधुओं, जीवन में एक ही ऐसा है जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ता, न मरण में, न मूर्छा में, न गाढ़ सुषुप्ति में, न जागृत में, न स्वप्न में, न सुषुप्ति में। ये परमात्मा आपका साथ नहीं छोड़ता। इसलिए हमारा नित्य संबंध परमात्मा से है, देह का नित्य संबंध जगत से है। जब शरीर त्यागा जाता है, जब ये मृत्यु शरीर का अंत करती है, तो शरीर जगत में रह जाता है, क्योंकि जगत का ही शरीर है और जीव परमात्मा का अंश है, इसलिए परमात्मा में लीन होता है। कर्म क्या है, हमें ये समझना चाहिए। कर्म परमात्मा से, अंतर्यामी आत्मा से स्वतंत्र होकर के कोई वजूद नहीं रखता। सारी क्रियाएं परमात्मा में ये नहीं है, तो भी उसकी परमात्मा के
बगैर ये क्रिया हो नहीं सकती। कर्म क्या ये समझना चाहिए। आप समझें, परमात्मा से स्वतंत्र होकर के हाँ ये क्रिया नहीं हो सकती। परमात्मा के बगैर, परमात्मा में क्रिया नहीं है और परमात्मा से अलग होकर के क्रिया हो नहीं सकती। कर्मणो ह्यपि बोधव्यम, बोधव्यम चा विकर्मणा। हाँ, और कर्म के स्वरूप को समझना चाहिए। कर्मणो ह्यपि बोधव्यम, अकर्मणः बोधव्यम चा, और अकर्म क्या है इसको भी हमें समझना चाहिए। माने नहीं जिसमें कर्म ना हो, तो परमात्मा ऐसा है जिसमें कर्म नहीं है, पर उसकी सत्ता से सत्तावान होकर के मन क्रियाशील हो जाता है। इसलिए मन का मानसिक कर्म चालू हो जाता है। उसकी सत्ता से सत्तावान होकर के वाणी सक्रिय हो जाती है, इसलिए वांग में कर्म चालू हो जाता है। और उसकी सत्ता से सत्तावान होकर के शरीर सक्रिय होता है, और सोने के बाद जब आते हैं तो शरीर तरोताज़ा भी होता है। जो थका हारा मादा था उसमें क्रियाशीलता, तरोताज़ापन आ गया। ये कहाँ से आया? अकर्म को समझना चाहिए। कर्म क्या है समझना चाहिए, अकर्म क्या है इस पर हमें चिंतन करना चाहिए। अकर्म का स्वरूप भी समझना चाहिए। किसी ने कहा अकर्म का स्वरूप समझाया है महाराज जी, इसमें क्या समझना है? आप चुपचाप आंखें बंद करके बैठ जाओ, कुछ भी मत करो, अकर्म हो गया, कर्म होना बंद हो गया। ऐसे लोगों से पूछना चाहिए कि आप कहते हैं कि कर्म नहीं हो रहा है, तो आपके प्राण चल रहे कि नहीं चल रहे? आपका पलक उठता है गिरता है कि नहीं गिरता? कान में कोई आवाज़ आई वो आपके मन ने हाँ उस शब्द को जाना है कि नहीं जाना? ये कौन बोल रहा आप जान गए? आपका मन अंदर ही अंदर, जिससे आपकी बात नहीं बनती, आपका मन बैठा बैठा उसके प्रति दुर्भावना का विचार कर रहा है। आप कैसे कहते हैं कि हम चुप बैठे, हम कुछ नहीं कर रहे? आपके अंदर मानसिक कर्म चल रहा है। आपने भोजन किया, वो भोजन की पाचन रूप क्रिया चल रही है अंदर। माताएं गर्भ धारण करती हैं, कब गर्भ पेट में आ गया, कब बच्चा का शरीर बनना चालू हो गया, ये उन्हों को नहीं पता। रज और वीर मिले, बतासे के आकार का हुआ, कलिल हुआ, फिर बुदबुदे के आकार का, और धीरे धीरे पिंड संरचना हुई। ये बात किसी भी महिला को पता नहीं लगती। ये कैसे हो रहा है उसे तो नहीं पता कि हमारे अंदर एक दूसरा शरीर भी निर्माण हो रहा है, पर जब पेट बड़ा लगता कुछ है। सभी ने जाना। आप कैसे कहते हैं कि चुप बैठे हैं तो क्रिया नहीं हो, कुछ भी ना करें तो क्रिया नहीं हो रही? ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? अकर्म के स्वरूप को समझना चाहिए। और कर्म क्या है, अकर्म क्या है, आज इतनी ही चर्चा करेंगे। इसमें इसके आगे के प्रसंग को अपन कल क्रिया करेंगे। ये भगवान श्री कृष्ण की विद्या है, उनकी कृपा से ही समझ में आती है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को नमन है। श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम।